हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 जो पोस्ट आए हैं 2025 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास क्या है, तीसरा चलेगा, क्योंकि एक और दूसरा एक दो हो चुका है, तीसरा क्लास चलेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस वीडियो में। टोटल दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत कुछ है। चलिए दोस्तों, तब पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे, आंसर कमेंट में बताते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है, एक का आंसर क्या होगा, दो का क्या होगा, इस तरीके से कमेंट में आप लोग बताते चलिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर देखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2005 में। कब हुआ था दोस्तों, 2005। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों, कमेंट में आंसर बताते चलेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है, गुजरात में नवीन कौप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गुजरात में नवीन कौप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माटा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न में, भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान पर बनाई जा रही है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान पर बनाई जा रही है दोस्तों। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोध गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिकी नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों। तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न बताना है, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1874 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, छठा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और कमेंट में बताते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर प्रश्न में दोस्तों, ज्वालामुखी झील भारत के किस राज्य में पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ज्वालामुखी झील भारत के किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों। तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर आ गया 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 7वां में कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार कब दिवस अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है दोस्तों। तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, एक 9वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा मिला है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में बुद्ध का प्रतिमा मिला है दोस्तों। तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जमुई में। कहाँ मिला है दोस्तों, जमुई में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1912। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1912। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। अगर एक बार में याद नहीं होता, दोबारा को वीडियो फिर से देखिए, याद हो जाएगा। अब देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को दोस्तों,
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रमा। याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 12 नंबर में बोला जा रहा है दोस्तों, सिमरिया घाट बिहार के किस जिले में स्थित है? सिमरिया घाट बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 13 नंबर में कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। क्या करता है दोस्तों? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है दोस्तों। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन को करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करिए दोस्तों, 50 प्रश्न में आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नाव तैरकी खेल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नाव तैरकी खेल के किस राज्य में आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल में। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नदी झेलम नदी के पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे। आपके पास दोस्तों बहुत समय कम बचा है, इसलिए पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, पूरा समय दीजिए पढ़ने पर। 100% पूरा परसेंट डालिए, पूरा समय पढ़ने पर ही डालिए, ज़्यादा इधर उधर अभी नहीं, क्योंकि आपके पास बिहार पुलिस अगर सोच लिए कि इस बार बनना है तब बनना है, इसलिए मेहनत में कोई कंजूसी मत कीजिए। यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, इसमें आंसर बताइए कमेंट में किसका राइट आंसर क्या होगा। चार मीनार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चार मीनार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चल देखेंगे अगला प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में बताना है। 20 नंबर में देखेंगे दोस्तों, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों? तब 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर डी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य का प्रकाश होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों, 21 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इससे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1976 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? यहाँ पर बताना है अखिल भारतीय दलित वर्ग की
वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाटलिपुत्रा नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से होगा उदयन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयन होगा इस तरीके से यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न में आ गया दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर में कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 26 नंबर में क्वेश्चन करा दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 27 में कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, याद रखिएगा। अब चलेंगे 28 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर 28 नंबर में कह रहा है दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था दोस्तों। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बराह साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 29 नंबर में कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना था दोस्तों? तो 65% यानी 64 पॉइंट कुछ था। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 65% लगभग पूछ रहा है तो 65% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न को और ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों भारत के स्वतंत्र के बाद निम्न में से कौन सी भारतीय गवर्नर जनरल बना था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था दोस्तों? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। अब चलेंगे देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं दोस्तों? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समसूत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों फूलों की घाटे कहाँ स्थित है? फूलों की घाटे कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता की प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे दोस्तों स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 35 नंबर में बोल रहा है दोस्तों ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है? 35 का राइट आंसर है, पूछ रहा था। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया हुआ है, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। 36 नंबर में कह रहा है दोस्तों भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है।
भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, यानी 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जुलाई से अक्टूबर तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, भारत में किस राज्य में बिहट तटीय रेखा है। भारत में किस राज्य में बिहट तटीय रेखा है दोस्तों, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 38 नंबर में कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को यार ध्यान देंगे। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 40 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है दोस्तों, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 तिलियां होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पशुपति का। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न को और ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 44 नंबर में कह रहा है दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 46 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे जितना भी क्वेश्चन करा रहे दोस्तों, 50 टोटल इसमें से 50 क्वेश्चन था, इसमें से सारे के सारे क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है, हो सकता है रिपीट नहीं कर दें। यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर प्रश्न में दोस्तों, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था दोस्तों, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न में दोस्तों बोल रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1993 में। कब हुआ था दोस्तों, 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 49 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 49 में बोल रहा है दोस्तों, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी में, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछ भी सकता है, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 50 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 50 नंबर में आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 2000 में कि 2001 में, 2004 में या 2006 में। 4 ऑप्शन है, आप चारों में से जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बताइएगा कि 50 में से आप कितने नंबर सही लाए हैं, कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।